दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल। नमस्कार, आदाब, हेलो और राम राम भाई। मैं हूं सुधीर चौधरी और मेरे साथ हैं इस वक्त आमिर खान। जी नेटवर्क पर 170 देशों के लोग इस वक्त टेलीविजन की दुनिया का ये सबसे धाकड़ शो देख रहे हैं और आज हमारे तमाम दर्शक फोन पर सीधे आमिर खान और उनकी दंगल वाली टीम से सवाल पूछेंगे। इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस शो को एक तरह से विचारों और भावनाओं का दंगल भी कह सकते हैं, जिसमें सवालों और जवाबों के दाव पेच होंगे और देश की लड़कियां समाज की पिछड़ी हुई सोच के साथ आज दो दो हाथ करेंगी और सारा जमाना यह कहेगा कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। आज आपको पहली बार दंगल के पर्दे के पीछे की असली कहानी का पता चलेगा और आप आमिर खान की धाकड़ टीम से सीधे सवालों वाली कुश्ती आज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सवालों का दंगल। हमारे साथ हैं आमिर खान और नितेश तिवारी, जो कि आज ये तय करेंगे कि इन दोनों में कौन हानिकारक बापू है। इसके अलावा हमारे साथ हैं साक्षी तंवर, फातिमा शेख, सानिया मल्होत्रा और हमारे साथ छोटी गीता और छोटी बबीता भी हैं, यानी जायरा वसीम और सुहानी भटनागर। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आमिर से कर सकता हूं। आमिर, आपकी फिल्म कभी कभार आती है, 2-3 सालों में एक फिल्म आती है आपकी, लेकिन हर बार आप अपनी फिल्म के जरिए एक नया बेंचमार्क सेट करते हैं। क्या आप अब ये कहेंगे कि दंगल आपकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है? देखिए, ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल होगा। मैं खुद नहीं तय कर पाता, क्योंकि मैं अपने काम को, मेरे लिए जो सारी फिल्में जो मैंने की हैं, मैं एक जज्बाती तौर से उनसे जुड़ा हूं। तो मेरे लिए लगान भी बहुत ही ख़ास है, तारे ज़मीं पर भी बहुत ही ख़ास है, 3 इडियट्स, ये सारी फिल्में मैं चुन नहीं पाता। फिल्म में, कहानी में, किसी भी किरदार में कोई ग्लैमर नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, देहाती पृष्ठभूमि है और आज का ज़माना है मल्टीप्लेक्स का। स्विट्जरलैंड की हसीन वादियाँ नहीं है इसमें। तो आपको ये ज़रूर ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगा होगा। क्या कारण था? हिंदुस्तान की मिट्टी तो है इसमें। हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू तो मुझे अभी यहाँ तक आ रही है और मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने भी जो देखी होगी वो खुशबू आप थिएटर से साथ लेकर गए होंगे। दरअसल जब मैंने कहानी सुनी, नितेश जी ने मुझे कहानी सुनाई, स्क्रिप्ट सुनाई, मुझे बहुत पसंद आई। ये फिल्म वाकई मेरे दिल को उसने छू लिया और मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए। इसमें मतलब बहुत सारे जज्बात हैं। ये फिल्म हमें बहुत कुछ कहती है, हंसाती भी है, रुलाती भी है, हमारा मनोरंजन भी करती है और उसके साथ साथ हमें कुछ सोचने पे मजबूर भी करती है। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये कहानी और इसलिए मैंने नितेश जी से फौरन हाँ कहा। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ ये फिल्म। नितेश जी, आपको ये पहली बार एहसास कब हुआ कि आपने एक सुपरहिट फिल्म बना दी है, ये तो अब चली जाएगी? ऐसा तो शायद अब भी नहीं हुआ। ऐसा बहुत डिफिकल्ट अभी भी नहीं हो रहा है एक्चुअली। जिस तरह से दंगल को प्यार मिल रहा है और जिस तरह से लोग सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देख रहे हैं, अभी भी मतलब थोड़ा एक सपने जैसे ही प्रतीत हो रहा है मुझे। तो आई थिंक कुछ वक्त लगेगा। आई थिंक मेरी और पूरी टीम की कोशिश यही थी कि एक अच्छी फिल्म बनाई जाए और हमने इतना उसके ऊपर गौर नहीं किया था कि वो बॉक्स ऑफिस पे कितना धन कमाएगी। लेकिन जितना प्यार मिल रहा है आई थिंक वो काफी बहुत ओवरवेलमिंग है एक्चुअली। अहमदाबाद से रश्मि शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन पर हैं, जो कि आमिर से सवाल पूछना चाहती हैं। रश्मि, पूछिए। हेलो आमिर सर, नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्ते रश्मि जी। सर, मेरा सवाल ये था आपसे कि आपकी मूवी में एक डायलॉग है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। हाँ, तो हम सभी वो इंसान जिसको भगवान ने एक बेटी दी है, एक अद्भुत भेंट, उस हर एक इंसान के दिमाग में ये सोच कैसे विकसित कर सकते हैं कि उनकी लड़कियां किसी से कम नहीं है किसी भी मामले में? दरअसल इसीलिए शायद नितेश जी ने ये फिल्म लिखी भी है रश्मि जी, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि हर माँ बाप को ये लगे कि बेटियां जो हैं वो बेटों से कम नहीं होती। और ये कहानी भी यही कहने की कोशिश कर रही है, फिल्म यही कहने की कोशिश कर रही है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये एक सोच बहुत पुरानी चली आ रही है, तो इसमें एक दिन में तो बदलाव नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम सोचेंगे और हम में एक तब्दीली आएगी। ये डायलॉग जब आप बोल रहे थे तो आपको ऐसा लगा था कि ये डायलॉग भी सुपरहिट हो जाएगा और लोगों की जुबान पर इतना चढ़ जाएगा? हाँ, मुझे तो ये बड़ा अच्छा डायलॉग लग रहा था, क्योंकि उसमें एक एटीट्यूड है और हरियाणवी लोगों में हमेशा ये एक एटीट्यूड मैंने नोटिस किया है। तो जब महावीर जी की वाइफ कहती हैं कि कुश्ती तो पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें, तो बोलते हैं हमारी छोरियां चोरों से कम है कि, तो उसमें एक एटीट्यूड है, तो मुझे बड़ा पसंद आया था ये लाइन।
अच्छा, जयपुर से हमारे साथ अर्चना व्यास हैं। अर्चना जी पूछिए। सर, हेलो अर्चना जी। जयपुर, राजस्थान। हाँ, नमस्ते अर्चना जी। 2 daughters. Okay. And I have always been very proud of them. How nice. Thank you. Thank you so much for making such an inspiring movie. Thank you so much. I'm a teacher in a girls' school. Ask each and every parent to watch this movie with their daughters. Wow. Wow. सर, एक बात पूछनी थी। मूवी देखते हुए मैं बहुत बार रोई। जी। क्या मूवी बनाते हुए आपकी आंखें कभी नम हुई? अर्चना जी, दरअसल मैं बहुत ही जज्बाती आदमी हूँ और मैं ये मेरा ये बिलीफ है कि जो भी मेरे जज्बात हैं वो मैं छुपाता नहीं हूँ। मैं अगर मुझे हंसी आती तो मैं खुल के हंसता हूँ, अगर मुझे दुख होता है तो मैं रोता हूँ, आंसू मैं छुपाता नहीं हूँ। तो जब भी नितेश जी नरेशन देते थे और हमने कई नरेशन सुने उनसे, चूंकि हमारे रिहर्सल के दौरान भी वो नरेट करते थे, तो जब भी वो नरेट करते थे तो हर दफ़ा कुछ ऐसी मोमेंट्स हैं फिल्म के अंदर, हर दफ़ा जो है मेरे आंखों में आंसू आता था। तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपके लिए भी ये बहुत ही जज्बाती, मतलब जितना जज्बाती हमारे लिए था सुनते वक्त और बनाते वक्त, हमारी तो यही उम्मीद थी कि यही जज्बात आप तक पहुंचे और हमें बड़ी खुशी है कि आप ये बता रही हैं हमें। हमारे साथ गीता और बबीता भी तो बैठी हुई है और हमारी छोरियां यही हैं। तो फातिमा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नॉर्मली आप तो पहली फिल्म में ही बड़ी मुश्किल फिल्म में फंस गई, जिसमें बहुत चुनौतियां थी। पहले आपको कुश्ती सीखनी पड़ी होगी, फिर आपको हरियाणवी भाषा सीखनी पड़ी होगी, तो गलत आदमी के साथ फंस गई आप इस बार। नहीं, किसी को भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब आपको इतनी बड़ी फिल्म मिल रही है, इतनी अच्छी फिल्म मिल रही है और बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम करने मिल रहा है, आई थिंक कोई भी अपना 100% देगा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसमें कोई दो राय था ही नहीं। आई हैड टू गिव माय 100%। वी आर ऑल रियली प्राउड ऑफ देम। सानिया, आपका क्या तजुर्बा रहा? बहुत अच्छा। आई थिंक जब आप ऐसे एक्टर और सर के साथ, डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, तो एक आपको, चाहे वो लोग प्रेशर ना दे रहे हो, पर वो प्रेशर बन ही जाता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है। यू हैव टू गिव योर 100 और 200%। अब आप दोनों हरियाणवी में बात कर सकते हो किसी से भी? थोड़ा थोड़ा कोशिश तो कर सकते हैं। कर सको कि ना? कर सके हैं। साक्षी जी, आपको तो, आप जाना माना नाम है टेलीविजन का, लोग आपको इतना पहचानते हैं टेलीविजन के जरिए, तो बड़ी स्क्रीन पर आना और इतनी बड़ी फिल्म में आना और ये भूमिका अदा करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? काम तो काम ही होता है। एक्शन और कट के बीच में तो हम ये नहीं सोच सकते कि ये छोटा पर्दा है या ये बड़ा पर्दा है। उस समय आपको पूरी ईमानदारी से अपना किरदार निभाना होता है। बहुत टाइम तक तो यकीन नहीं हुआ, मतलब मैंने तो जब ट्रेलर देखा तो पहली बार मुझे हिट किया कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। मुझे बहुत टाइम तक ये यकीन नहीं था, बट जो मैंने देखा उसके बाद और करते वक्त भी मुझे पूरे वक्त ये एहसास था कि अंडर नितेश सर's गाइडेंस, एंड ये लोग हमारे बारे में बोल रही हैं लड़कियां, लेकिन आई मस्ट टेल यू कि जो काम इन चारों ने किया है उसके जवाब में अगर मैंने सिर्फ रिएक्ट किया है। प्रोफेशनली ही इज अ वेरी डिफिकल्ट मैन बिकॉज ही इज अ परफेक्शनिस्ट। तो पहली फिल्म में ही इनके साथ मैं पूछ लेता हूँ, am I difficult to work with? नॉट एट ऑल। ये सब गलत है, भ्रम है, भ्रम। ये इनके पीछे से भी यही कहेंगे आप या बिल्कुल, सामने बोल रहे आप बिल्कुल, मैं तो सामने बोल रही हूँ। एक और हमारे दर्शक है मनोज खन्ना, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं और ये हैं उत्तर प्रदेश में नोएडा से। मनोज जी, आप आमिर से सीधा सवाल कर सकते हैं। हर थिएटर में मूवी स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा और आपकी मूवी में भी एक ऐसा सीन है जहां पर नेशनल एंथम को पूरा स्पेस दिया गया, प्ले किया गया और उस सिचुएशन पर पूरा ऑडियंस, पूरा हॉल एक साथ खड़े हो जाना, और वो सीन ऐसा था जहां पर किसी ने किसी को बाउंड नहीं किया, सब उसके रिस्पेक्ट पे अपने आप खड़े हो गए। तो आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। एक्चुअली नितेश जी और हम दोनों को, हमारी पूरी टीम को ये आशा थी, ये होप थी कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ये मोमेंट ही इतना इंस्पिरेशनल मोमेंट है और हर हिंदुस्तानी के दिल में वो एक फीलिंग होती है ऑफ प्राइड जब आप वो नेशनल एंथम बजता है उस वक्त, कि हमारी देश की लड़की जीती है और नेशनल एंथम बजता है, तो वो एक बहुत ही नेचुरल रिस्पांस मुझे लगता है लोगों का आता है। टीम के जो यंगेस्ट मेंबर्स हैं वो भी तो हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जायरा और सुहानी, आपको कैसे आप ये सब कर पाए? एक्चुअली इट वाज
मतलब हमेशा डिफ़िकल्ट था, लेकिन हमारे कोचेस ने, हमारे जो ट्रेनर्स थे, नितेश सर ने और आमिर सर ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो वो उसी की वजह से हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। सो अगर इनकी गाइडेंस हमें ना मिलती तो शायद हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी भी रेसलिंग कर पाऊँगी। इनफैक्ट शूट के फर्स्ट डे तक मुझे नहीं लगा था कि मैं रेसलिंग कर पाऊँगी या मैं इनफैक्ट एक्टिंग भी कर पाऊँगी। इतने लोगों को फेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर इतने टाइम की ट्रेनिंग और हम लोग इतना इनके साथ रहे थे तो इट वाज लाइक अ फैमिली। और ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हो। जब आप दोनों के बाल कट रहे थे, ये सबसे मुश्किल सीन रहा होगा। मतलब जब कहानी सुनी थी इन लोगों ने तो इन लोगों को लगा कि हम लोग ऐसे ही कह रहे हैं, बाल सच में नहीं काटने वाले, वो कुछ मेकअप पे छुपा देंगे, कुछ विग बना देंगे। दे डिडंट बिलीव कि ये वाकई कटने वाले हैं बाल। इनको पता नहीं होगा ना मैं आमिर खान के साथ काम कर रहे हैं हम, इसीलिए तो मैं कह रहा था ही इज अ डिफिकल्ट मैन। हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल कॉलर है इस वक्त हैं सुगंधा अग्रवाल, जो कि वर्जीनिया यूएस से हमें कॉल कर रही हैं। सुगंधा जी, आपने फिल्म देखी है, अब आप सीधे आमिर से सवाल पूछ सकती हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी ज्यादातर मूवीज में यू गॉन थ्रू अ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक यू डिड अ सिक्स पैक फॉर गजनी, यू डिड द लीन एलियन लुक फॉर पीके, एंड नाउ यू गेन्ड एंड लॉस्ट सो मच वेट इन दंगल। हाउ आर योर न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिजिशियंस सपोर्टिव ऑफ दीज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप उन्हें थोड़ा पागल कर रहे हैं? No, actually, Sugandha ji, my team is a very important for me to achieve this. It's very difficult. जो physically आप जब अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो ये आसान काम नहीं है, और जब तक आपके पास experts नहीं है जो आपको गाइड करें तो ये मुश्किल हो जाता है। और मेरे न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर निखिल धुरंधर, जो अमेरिका में ही रहते हैं, और उन्होंने मुझे ये पूरा इस प्रोसेस में गाइड किया न्यूट्रिशनली। पहले मुझे मोटा होना था और फिर 5 महीनों में मुझे वजन कम करके एक रेसलर की बॉडी बनानी थी। तो इट वाज टफ, बट वी वर लकी टू हैव अ गुड टीम अराउंड अस टू बी सो दैट वी कुड डू इट। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल। मेरे दिमाग में एक सवाल ये भी आया, आप कह रहे हैं कि लड़कियां आसानी से तो मिलेंगी नहीं, तो ये लड़कियां जो आपने चुनी, 2 लड़कियां यहाँ 2 यहाँ, इन जोड़ियों में ऐसा क्या खास था? हम लोग ने इतने क्राइटेरिया रखे थे, आमिर सर के साथ मैंने डिस्कस भी किया था ये सब, कि जब तक ये सारी चीज़ें टिक नहीं होती हैं तब तक हम लड़कियों को फाइनलाइज नहीं करेंगे। और एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ 50% था सिर्फ वेटेज, अगर आपको देखा जाए। और इन लोग के भी 3-4 फेजेस ऑफ ऑडिशंस हुए थे, पहले अलोन किए, फिर मेरे साथ किए, फिर फाइनल स्टेज में आमिर सर के साथ किए। टेस्ट वगैरह लिए, कहीं आपको सर्जरी तो नहीं हुई है, कहीं आपको नी में प्रॉब्लम नहीं, आपका बैक प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि आप फिर रेसलिंग नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म उनका चेक किया गया ताकि ये मालूम, जब ये लोग फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट हुई, दे वर लाइक नाइस प्रिटी स्लिम गर्ल्स, यू नो। हमको चाहिए थे पहलवान, तो डाइटिशियन के साथ चेक किया कि भैया इनकी बॉडी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। फिर ट्रेनर के साथ चेक किया कि इनमें ग्रेस है कि नहीं है, वो एथलीट्स में ग्रेस होता है, स्पोर्ट्समैन में एथलेटिक हैं कि नहीं। फिर इन लोगों को हमने भगा के देखा कि ठीक से भाग पाते हैं कि नहीं भाग पाते हैं लोग। तो अब तो ये एक्चुअली कॉमनवेल्थ गेम्स में वैसे भी तैयारी होंगी जाने के लिए। चारों लड़कियां बहुत तैयार हैं, दे आर वेरी फिट गर्ल्स नाउ, एथलेटिकली वेरी फिट। मुंबई से अंजलि मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं, लाइव हैं इस वक्त, हमें वो सुन पा रही हैं। अंजलि, पूछिए अपना सवाल। आप सुपरस्टार और आप एक हीरो बोलकर जाने जाते हो, एक प्रोड्यूसर बोलकर जाने जाते हो, बट इस मूवी में आपका किरदार एक डैडी था, फादर, एक पापा बोलकर था। तो ये फॉर्मेशन आपने कैसे किया एज अ डैडी, एज अ पापा? द फैक्ट इज कि मैं खुद एक फादर हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरे लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन एज अ फादर इतना मुश्किल नहीं था कि एक फादर की जो जज्बात होते हैं, एक फादर के जहन में जो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, वो मेरे लिए नेचुरली आता है क्योंकि मैं खुद एक फादर हूँ। बाकी जो कहानी नीतीश सर ने लिखी है, जो स्क्रिप्ट लिखी है, इतनी उम्दा स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने, और उसमें किरदार इतने सफाई से बाहर निकल कर आते हैं कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको पूरा अंदाजा होता है कि मुझे क्या करना है। इस फिल्म में अक्सर मैंने उनसे कहा कि सर आप मेरी जगह पे बैठ के मुझे शॉट दिखाइए, मुझे देखना है आप कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने जब किया तो मैंने उसको फौरन पकड़ा और मैंने वही चीज रिप्रोड्यूस की अपने शॉट में। हमारे साथ अब अमृतसर से एक हमारे व्यूअर हैं रुपेश गुप्ता। रुपेश जी, पूछिए।
सर जैसा आपने 3 इडियट्स में बोला कि हमें वो करना चाहिए जो हमारा दिल करता है, जी जी या जो हमारे मन में आता है, जी जी जी। एक वो मैसेज मैंने आपका सर अडॉप्ट किया अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन आप दंगल में उसी मैसेज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि एक बाप जो है वो अपनी बेटियों को फोर्सफुली पहलवानी बनाना चाहता है। जी जी तो वो जी। मुझे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल ये है कि मैं भी बिलीव करता हूँ, जो 3 इडियट्स में जो हमने मैसेज दिया है, मैं भी उसको मानता हूँ कि जो आपको करना है, जो बच्चों के दिल में है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और जिस इंसान के दिल में जो है कि वो करना चाहता है, जिसके बारे में वो पैशनेट है, वो उसे वही करना चाहिए और माँ बाप को उसको सपोर्ट करना चाहिए। दंगल जो कहानी है वो मेरी कहानी नहीं है, वो महावीर की कहानी है। महावीर जी की ये ट्रू स्टोरी है। तो हम आपको वही दिखा सकते हैं जो महावीर जी की जिंदगी में हुआ है। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइक्लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइक्लोन, लगा के फोन बता दे सबने बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुरजे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दाव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, 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 ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। चोरी है, जो चोरी है, चोरी है, चोरी है। तेरी अकड़ की रस्सी जल जावेगी, पकड़ में इसकी आग है, जो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांस अटक जावेगी, वाह जोर पटक जावेगी, कसम तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुरजे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दाव से बढ़ के पेंच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। स्पीड सुपर फास्ट, बड़ी छोरी जबर जाट, बड़ी बांधा इसने जूती का जो फीता पैर गीता बाणी चीता, इससे पहले के पपीता गिरे झाड़ से, यो धाड़ से पछाड़ गई, जो भी था उखाड़ ना उखाड़ गई, जितने टेम में तो देख पावे बल के झपक कर लपक कर निकल जावेगी, राइफल की बुलेट ने भी टक्कर दे जावेगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुरजे फिट कर देगी, डट कर देगी, दाव से बढ़ के पेंच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, 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 ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। अब एक बहुत ही स्पेशल कॉलर इस वक्त हमारे साथ है और आप भी ध्यान दीजिएगा, एक स्पेशल कॉलर है। हाय, दंगल की पूरी टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आमिर सर, हमने आपकी फिल्म देखी और फिल्म देखकर हम बहुत ही इंस्पायर हुए। गीता, अरे आप मैं सोच रहा हूँ आवाज तो सुनी सुनाई, कौन कौन है यार?
आपने मेरे पिता का किरदार भी बहुत ही शानदार आपने निभाया है। आपसे बेहतर हमें नहीं लगता कि कोई भी कर सकता था इस रोल को। और थैंक यू। नितेश तिवारी जी को भी धन्यवाद, उन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी। और साक्षी मैम, उन्होंने मेरी माँ का रोल उन्होंने क्या हरियाणवी बोली है, तो बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पत्रकार हम आप पूरी टीम का, और फातिमा, सना, जायरा, शिवानी, सभी की रेसलिंग कमाल की। थैंक यू। गीता जी, मुझे एक सवाल है आपके लिए कि आपने जब फिल्म देखी तो आपको लगा कि क्योंकि आप तो बहुत बढ़िया रेसलर है, इंटरनेशनल रेसलर है, मतलब चाहे वो आपका रोल हो, चाहे फातिमा, सना या साक्षी मैम, किसी का भी किरदार, हमें मतलब ये लगा कि हम अपनी जिंदगी में वापस चले गए। वाह। तो यस, आमिर खान जैसा मेगा स्टार अगर आपकी फिल्म में हो तो कई बार स्टार रोल से बड़ा बन जाता है। रोल किसी का भी हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं आमिर खान को देख रहा हूँ। ये फिल्में देखने के बाद ऐसा नहीं लगा, आपको लगा कि मैं महावीर को देख रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि अगर आमिर सर मुझे बोलते कि फर्ज कर लीजिए, मतलब ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर वो बोलते कि नहीं यार मैं वजन नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे 2 फिल्में और करनी है, इसी में कर लो, बॉडी सूट लगा के शूट कर लो, मैं मना थोड़ी करता। मुझे तो आमिर सर के साथ फिल्म करनी थी, लेकिन उन्होंने आपके विजन को समझा, उस पर एग्री किए और फिर बोले कि नहीं, अगर इसको करना है तो पूरी शिद्दत के साथ करना है, बॉडी सूट पहन के नहीं करेंगे। अगर मैं ओवरवेट हूं तो मैं ओवरवेट बनूंगा। आप अपने एज ए फादर, मैं महावीर की तरह नहीं हूं। आप वैसे ही हो? आपका सवाल समझ गया। 5 बजे उठ के आ जाओ। नहीं, मैं इतना स्ट्रिक्ट फादर नहीं हूँ। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। हाँ, अब्बाजान बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमें बहुत प्यार भी करते थे लेकिन स्ट्रिक्ट भी थे। मैं इतना स्ट्रिक्ट मुझसे नहीं होता, मैं थोड़ा नर्म दिल हूँ अपने बच्चों के साथ। फातिमा जी, इस पूरी यूनिट में सबसे स्ट्रिक्ट आदमी कौन था? सानिया। कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं था। आई थिंक मैं खुद के ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। मैं काफी अच्छी स्टूडेंट हूँ। इससे पहले कोई मेरी तारीफ करे, मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ। सानिया, आपको कभी ऐसा लगा कि यार कहाँ फंस गए? नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही है तो? नहीं, एक्चुअली हमारे कोच सर काफी, इनकी तरफ देख के मत बोलो। नहीं, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोच नहीं, मेरा कोच मैं नहीं। हमारे जो रेसलिंग के कोच है कृपा शंकर सर, वो काफी हमें यानी ऐसे, उनसे मेरे को तो डर लगता था, काफी डर लगता था मुझे सर से। मुझे नहीं लगता था। हाँ, मुझे तो अभी लगता है भाई। हाँ, नहीं अब थोड़ा सही हो गया, पर उस टाइम में मुझे सर से काफी डर लगता था। और एक स्पेशल अब हमारे साथ व्यूअर हैं, हरियाणा से शालू दीवान फोन पर हैं। शालू जी बोलिए। हाँ जी सर, और आपने जो हरियाणा में आके हमारी लड़कियों की जो शान बढ़ाई है, हमारी बेटियों की जो शान बढ़ाई है, ये दंगल मूवी बनाकर, मैं आपको बता नहीं सकती जो उनके आपने हौसला अफजाई की है कि कितने शुक्रगुजार हैं हम हरियाणा वासी आपके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सुना आप एक गाना भी गाना चाहती हैं? चौड़ी छाती लंबा गाभरू, चौड़ी छाती लंबा गाभरू, बेटियां की शान बढ़ाने वाला के नंबर 1 अपना, के नंबर 1 अपना आमिर दंगल वाला, नंबर 1 अपना आमिर दंगल वाला। थैंक यू। साक्षी को इस फिल्म में लाना एक तरीके से एक प्रयोग भी है, क्योंकि टीवी में सब जानते हैं लेकिन फिल्म में एक नया नाम भी हो सकता है। टेस्टिंग के दौरान सडनली मेरे मन में ये बात आई कि मेरी अम्मी जो है वो बड़ी फैन है साक्षी जी की। अच्छा। और जब मैं अम्मी के साथ बैठता हूँ तो वो मेरे साथ बातचीत कम करती हैं, टीवी ज्यादा देखती हैं। And I had seen your TV shows and she's a wonderful actress. आमिर सर का मैसेज आया कि नीड टू टॉक, तो मैं पहले मैंने मुकेश छाबड़ा को, सर आई हैव नेवर टोल्ड यू दिस, आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड मुझे इस नंबर से फोन आया, इस नंबर से मैसेज आया है, इज दिस रियली आमिर खान्स नंबर? तो ही सेड अरे फोन करो जल्दी। सो दैट्स व्हेन आई कॉल्ड हिम एंड ही सेड वेलकम टू दंगल, यू आर ऑन बोर्ड। भोपाल से हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम है अनादि तिवारी। सलमान खान ने जब आपकी फिल्म देखी तो उनका एक ट्वीट आया था कि सुल्तान से भी बहुत अच्छी पिक्चर है, और उनकी पूरी फैमिली काफ़ी, उन्होंने कहा कि सुल्तान पिक्चर से ज़्यादा अच्छी पिक्चर है आपकी दंगल। और पर्सनली आई लव यू, लेकिन प्रोफेशनली आई हेट यू। मुझे उनके जो हेट में इतना प्यार फील हुआ, तो आई वॉज वेरी टच्ड बाय हिज मैसेज। ही इज अ लवली गाय, और ये उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है कि वो ये चीज़ कह रहे हैं। उनकी फिल्म मुझे बहुत पसंद आई सुल्तान, तो मैंने उनसे जब मैंने देखी तो मैंने उनसे जाके मिला, फ़ोन पे बात की।
मुझे बेहद पसंद आई। और एक्चुअली सलमान की फैमिली ने तो पहले देखी थी, सलमान ने जो फिल्म देखी उसके बाद मेरी अभी तक बात नहीं हुई है। बट डू यू हेट हिम प्रोफेशनली? नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये जो पूरा मैनरिज्म है, हरियाणा का जो एक जाट होता है वो बाकी के नागरिकों से थोड़ा सा अलग होता है, आपने भी महसूस किया होगा। जी जी जी। उसका जो पूरा मैनरिज्म है, वो साइकिल भी चलाएगा तो अलग स्टाइल से चलाएगा, कुर्सी पे बैठेगा तो अलग अंदाज से बैठेगा बाकियों से, वो कभी मुस्कुराता नहीं है। उसको प्यार दिखाने का जो उसका तरीका है, वो भी अंदाज है, वो भी बिल्कुल अलग है। अलग है, हाँ। तो भाषा को सीखना और एक डायलॉग बोल देना वो एक अलग बात है, लेकिन उसको पूरा आपके अंदर ढाल लेना, वो आपने कैसे किया? देखिए, वो तो हम एज एन एक्टर आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, आप हरियाणवी जो लोग हैं उनका एक, आपने बिल्कुल सही कहा, उनका एक अलग ही स्टाइल है। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फिल्म के अंदर इनके बाल कटते हैं, तो जो नाई आता है घर पे, ये दोनों रो रहे हैं कि भाई पापा मत कटवाइए बाल, और मैं उसको बोलता हूँ काट, तो वो भी घबरा जाता है कि यार ये लड़कियों के इतने लंबे बाल हैं, ये बाप बोल रहा है काटने के लिए, मैं मतलब कुछ गलत नहीं हो जाए मेरे हाथ से, तो वो पूछता है कि काट दूं डर के मारे, तो मैं बोलता हूँ बड़ा सके है के तो वो बोलता है नहीं तो काट। अब इतने सीरियस मोमेंट में जो ये हरियाणवी ये वही कर सकता है। हाँ, ये हरियाणवी कर सकते हैं, बड़ा सके है जैसे एक जोक है ना कि मूंछों में के ब्रेक लग रहे हैं। तो वो जो एटीट्यूड है वो हमने पकड़ने की कोशिश की है इस फिल्म में, कि एक्सेंट के साथ साथ वो एटीट्यूड भी आए, और वो आई थिंक राइटिंग में भी आया है, नितिश जी की राइटिंग में भी वो बात आई है, जो लिखाई है उसका आई थिंक उन्होंने ध्यान रखा है, उस एटीट्यूड का लिखाई में उनका ध्यान है। और क्रिसमस के मौके पर गाजियाबाद के एक स्कूल के बच्चे को हम एक बहुत स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं इस बच्चे को, और वो गिफ्ट है, ये बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ इस वक्त, और उन बच्चों का जो फेवरेट गिफ्ट है वो है उनके फेवरेट सुपरस्टार आमिर खान से उनको एक बार बात करने का मौका मिल जाए। सर, आपने डबल रोल कैसे किया मूवी में? डबल रोल मतलब जो मैं पहले जवान हूं और फिर बूढ़ा हो जाता हूं, वैसे? यस सर। हाँ, तो ये किरदार जो है वो जब कहानी शुरू होती है, वो एक यंग रेसलर है और फिर वो अलग अलग उम्र से वो बड़ा होता है। तो पहले हमने शूटिंग की थी, जो ओल्ड पोर्शन है, जो बुढ़ापे का जो हिस्सा है वो पहले किया, जिसमें मैं मोटा हूँ और बाल मेरे सफ़ेद हैं, और फिर मैंने फिर वज़न घटाया और दोबारा मैं यंग हो गया किसी मिरेकल के साथ और फिर हमने शूटिंग की यंग पोर्शन की। तो ऐसे हमने शूट किया इसके लिए। सर, मेरा नाम गीतांजलि और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने दंगल मूवी किस मकसद से बनाई और आप देश की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या नाम है बच्ची का? गीतांजलि। गीतांजलि, हमने ये फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि हमें एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज देना था, लोगों के दिल तक पहुंचना था। वो ये कि हमारे सोच ये है कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बच्ची हो या बच्चा हो, हमें उनको एक समान ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं होता लड़की में लड़के में, और एज पेरेंट्स हमको वही चीज़ें, वही प्यार, वही इज्जत एक बच्ची को देना चाहिए जो हम एक अपने बेटे को देते हैं। अब हमारे साथ दो स्पेशल कॉलर हैं, ये भी बहुत दो स्पेशल कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और ये दोनों मिलकर आमिर खान और दंगल की पूरी टीम के लिए एक बड़ा स्पेशल, बहुत खास गाना गाना चाहते हैं, और आप दोनों अब अपना गाना सुना सकते हैं। ये राउंड अब आपके लिए ओपन है। छोटे बच्चे। हेलो सर, मेरा नाम सरताज खान है, मैं जैसलमेर से बिलोंग करता हूँ। हाँ, सरताज सरवर और सरताज। मैं महीना जाती हूँ। हाँ, मुझे गर्व है कि मैंने आमिर खान जी सर के मूवी में गाना गाया है। अरे हमें गर्व है कि आपने हमारे लिए गाया, इतना अच्छा बढ़िया गाया गाना है आपने। ओ बापू सेहत के लिए, बहुत बढ़िया गाया आप दोनों ने। तो हम लोग तो हमें गर्व है। सेहत के लिए, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है, हम थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है, डिसिप्लिन इतना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये हानिकारक से मुझे याद आ रहा है कि ये हानिकारक, आप दोनों में से ज्यादा हानिकारक कौन था?
देखिए इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब हानिकारक बापू फिल्म के अंदर मैं हूँ, हाँ। लेकिन असली हानिकारक बापू ये नितिश तिवारी जी है। अच्छा, हाँ, बाल कटा दिए हमारे। हम सबकी जिंदगी ही चेंज हो गई। इन चारों लड़कियों के बाल कटा दिए, मुझे मोटा बना दिया, फिर मुझे पतला वो होना पड़ा। हमारे ज्यादा बाल आपने काटे, लेकिन मैंने कहा काटे? हाँ, हमारे इतने बाल थे। आमिर सर ने बोला बस करो, और हम एक राइस क्रॉप जैसे हमारा सर लग रहा था। फिर उसके बाद हाँ, नितिश सर ने बोला इतना काफी, मैं बोला नहीं और काटो। अब उत्तर प्रदेश हम चलते हैं और उत्तर प्रदेश के अमरोहा से पंखुड़ी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। पंखुड़ी, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। सर मेरा आमिर खान से सवाल है। जी पंखुड़ी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है कि काफी टाइम से मैं सुनते आ रही हूँ कि आप तीनों की मूवी आने वाली है, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, तो ये कब आने वाली है, मुझे ये जानना है। पंखुड़ी जी, मैं भी बहुत वक्त से ये सुन रहा हूँ। नहीं सर, हम वेट कर रहे हैं कि हमें मूवी, हम आप लोगों को साथ में देखना चाहते हैं, तो मैं कब देखना चाहूंगी, मतलब कब मुझे मिलेगी देखने को? नहीं, मैं समझ सकता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि लोग हम तीनों को साथ में देखना चाहते हैं और हम भी चाहेंगे कि ऐसी फिल्म बने जिसमें हम तीनों एक साथ काम करें। बड़ा अच्छा रहेगा, हम सब के लिए अच्छा रहेगा, हमें तीनों को मजा आएगा काम करने में, लोगों को मजा आएगा फिल्म देखने में। तो ये सही, आपके जज्बात में बिल्कुल समझ रहा हूँ और मैं भी चाहूंगा कि ये फिल्म जल्द से जल्द बने। लेकिन जब तक एक कहानी हमें नहीं मिलेगी जो हम तीनों को अच्छी लगेगी, हम तीनों के अच्छे किरदार होंगे उसमें, क्योंकि जब दर्शक ये फिल्म जब भी बने, जब वो देखें तो उनको लगना चाहिए कि हाँ, जो हमने इंतजार किया उसका मतलब हमको मजा आया। वाकई ये तीनों ने जो एक साथ में फिल्म की है उसको हमको पूरा मजा आया। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जैसी कोई अच्छी कहानी आती है किसी डायरेक्टर के माइंड में, नितिश सर से ही पूछते हैं कि वो कोई कहानी लिखे हम हमारे लिए। एक बात बताइए, अगर आपको ये तीनों स्टार्स मिल जाएं फिल्म बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे आप? 2 साल तक तो मैं पागल रहूंगा सर, खुशी के मारे। हाँ। वैसे भी हो सकते हैं। तो 2 साल तो मुझे अपने नहीं सर, 2 साल तो मुझे खुद को ही संभालने में लग जाएंगे कि ये मैं कैसे करूंगा। आपने इतना करीब से इनको देखा है, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें बताओ जो और लोगों को ना पता हो। एक गाना है जो हमेशा, वैसे सबको पता है, इनके आसपास जो भी रहते हैं उनको पता है कि एक गाना है जिनको बहुत पसंद है। अच्छा। और वो कभी किसी पार्टी में जाते हैं या कुछ होता है तो वो जरूर सुनाते हैं सबको और उसका मीनिंग भी बताते हैं, बकायदा पूरा गाना गा के उस पूरे गाने का संधि विच्छेद किया जाता है। वो सर बैठा के सबको सुनाते हैं। तो आप उसकी प्रसंग सहित व्याख्या कर दीजिए गाने की। करते रहते कुछ भी लोग, पर सच है, सुनना चाहिए है ना? आप सब लोग ने सुना है ना? मुझे गाना है ये सब 10 बार सुन चुके हैं। अच्छा, पर हमारे जो दर्शक हैं अब तो देखिए 170 देशों में सुन रहे हैं। अच्छा चलिए मैं गाता हूँ क्योंकि वो फेवरेट गाना है। या आप लोग हंसना मत। ये आप सर को रात को 3 बजे भी उठा देंगे तो सर गा देंगे कि सर वो अपना फेवरेट गाना सुनाएंगे। तो मेरा ये बहुत मजा आया। चलिए मैं गाता हूँ। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। दंगल का वेरी गुड। नहीं और खत्म नहीं हुआ है, अब आपने शुरू कर दिया तो मैं तो गाऊंगा। अभी सर अब तो मैं अंतरा सुनाऊंगा। क्या आपको मीनिंग में बताया जाएगा? मीनिंग नहीं बताऊंगा, इसका बहुत प्यारा अंतर है। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। उम्मीदवारे पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। आप दोनों की तो क्लास बाद में लोगे। वेरी गुड। और इसकी व्याख्या क्या है गाने की? एक्चुअली ये जो चलिए मैं तो इनकी बातों इनको अभी इग्नोर करते हैं। सूरज को धरती तर से, हंसना मत, मैं 2 हाथ लगाऊंगा। सूरज को धरती, मतलब धरती जो है वो सूरज के गोल गोल घूमती, सूरज को धरती तर से, और धरती के इर्द गिर्द चंद्रमा घूमता है।
सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा। सीप का जो मुंह है वो हमेशा खुला रहता है। पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, और बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ये जो इंडियन फोकलोर है उसमें ये माना जाता है कि जो बूंद बादल से गिर के समुद्र को चीर के सीप के खुले मुंह में जाके गिरे, वो मोती बन जाता है। तो बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, इसका मीनिंग आप में से किसी को नहीं मालूम था? सच बताइए। नहीं गाना आपसे ही सुना 20 बार ही सुनते नहीं, मतलब पहली दफा तो नहीं मालूम था? पहली बार नहीं मालूम, और पहली बार नहीं मालूम था ना? नहीं, तो मैंने ही समझाया ना। पहली बार तो हमने गाना भी नहीं सुना था, अब तो बाय हार्ट हो गया मुझे गाना। आपने 17 साल के बाद फिर से गाना गाया? 17 साल के, हाँ, दंगल में जो दंगल में आपने फिर से हरियाणवी रैप, निक्कर और टी शर्ट। हाँ, तो ये आइडिया कैसे आया कि ये गाना मैं गाता हूँ? एक्चुअली ये मुझे बड़ा पसंद था ये गाना, और ये जी टीवी जो है वो एक अवार्ड नाइट कर रहे थे जिसमें कि वो ऑनर कर रहे थे। इट वाज सेलिब्रेटिंग विमेन इन इंडियन सिनेमा, और इस गाने की थीम भी वही थी, एक लड़की के बारे में जो बहुत ही धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तो फिर और हमारा जो फिल्म का जो म्यूजिक है वो जी म्यूजिक के पास है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस शो में आप ये गाना आप गाइए और हमें एक खास वीडियो शूट करके हमारे लिए बनाइए। तो हमने वो किया, फिर मुझे बड़ा मजा आया वो गा के। अब आप और ज्यादा गाने गाएंगे इसके बाद, या मैं गायक नहीं हूं? 17 साल के बाद एक्चुअली मैं गाता नहीं हूँ, ठीक, लेकिन मुझे सीखना है, मुझे इंटरेस्ट बड़ा है कि गाना सीखूं मैं। मुझे लगता है कि इससे मेरे एक्टिंग में एक इम्प्रूवमेंट आएगा। अब हम चलते हैं रोहतक, जहां आपने फिल्म का शूट किया, उसी के आसपास के इलाके में चलते हैं, और रोहतक से हरीश चुग हैं हमारे दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। हरीश, पूछिए। हम अमीर सर से टिप्स चाहते हैं कि किस तरह हम अपने घर की बेटियों को इस तरीके से रेसलिंग और अदर स्पोर्ट्स में प्रोत्साहित कर सकें कि किस तरह वो भी इस गेम में एक्टिव हों। जी जी जी, हरीश जी, दरअसल आपके परिवार में जो बच्चियां हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर परिवार में जो बच्चियां हैं, हमें उतना ही प्यार, उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितना आप लड़कों को देते हैं, उतना ही ख्याल रखना चाहिए। वही एजुकेशन हमको बच्चियों को भी देनी चाहिए। जो जो चीज़ें हम अपने लड़कों के लिए करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें अपनी बच्चियों के लिए करनी चाहिए। आपने कई बार, मैंने सुना है कि आप पूरी फिल्म को पलट देते हैं। नहीं यार, ये दोबारा एडिटिंग करो इसकी। एक्चुअली ये आप गलत कहानियां सुनते हैं, पता नहीं कहाँ से आप ये कहानियां सुनते हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि जब मैं किसी फिल्म को चुनता हूँ तो वो चुनता ही इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कहानी पसंद आई, वरना अगर मुझे उसमें उलट पुलट करना है तो मैं वो फिल्म ही क्यों करूँ। और मैं काम उन्हीं लोगों के साथ करता हूँ जिन पे मुझे भरोसा है, और जब ऐसा होता है तो मेरा इनपुट एक्चुअली बहुत कम हो जाता है। जब हम फिल्म देखते हैं उसकी एडिटिंग ज़ाहिर स्क्रिप्ट के हिसाब से ही होती है, तो उलट पुलट करने का कुछ खास ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मेरा इनपुट बहुत कम रहता है बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स। आज जब आमिर एयरपोर्ट से आ रहे थे हमारे स्टूडियो, और जो आमिर जिस गाड़ी में बैठे थे और जो उनकी गाड़ियों का काफिला था, उसमें सारी जो ड्राइवर्स थी जो गाड़ियां चला रही थी वो सब महिलाएं थी। तो ये बात शायद लोगों को पता नहीं होगी। आमिर, ये सडन चेंज क्या है? आप महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, नारी शक्ति को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं फिल्म बना के छोड़ देते हैं, बट दे नेवर प्रैक्टिस इट इन रियल लाइफ। एक्चुअली मुझे लगा कि जब भी मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं सखा कैब्स, उनका नाम है सखा कैब्स, और फाउंडेशन है आज़ाद फाउंडेशन, जो ऐसी औरतों को ट्रेन करता है कि वो ऐसी औरतें हैं जिनको वो ट्रेन करते हैं जो ज़रूरतमंद हैं। तो 5 सालों से मैं जब भी दिल्ली आता हूं तो मैं सखा कैब्स को बुक करता हूं, और उनकी गाड़ियां जो हैं वो हमें हर जगह घुमाती हैं दिल्ली में। फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, शूटिंग पूरी हो गई, फिल्म रिलीज हो गई। हो सकता है अब आप हर रोज नहीं मिलते होंगे जो पूरी यूनिट है। आप आज इनसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं इनसे जो ना कह पाए हो शूटिंग के दौरान? हम सिर्फ थैंक यू बोलना चाहते हैं, अभी बोल नहीं पाए। थैंक यू सर। अरे थैंक यू तो मैं इन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि नीतीश सर और हम तो बहुत ढूंढ रहे थे, आप लोग किसी कोई लड़की हमको मिल नहीं रही थी, तो वी आर थैंकफुल कि आप लोग हमारी फिल्म में इतना अच्छा काम किया आप लोगों ने। जिस मुकाम पे वो हैं, जितने बड़े एक्टर कामयाब वो हैं, फिल्म में सबको इतना साथ लेकर चलना और सबसे क्रेडिट बराबर का शेयर करना और सबको उतना ही प्रोत्साहित करना, आई थिंक उसके लिए सर थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस। अच्छा, एक कॉलर बीच में हमारे पास आ गए, उत्तर प्रदेश के बरेली से हैं तनु अग्रवाल। तनु, पूछिए।
सर मेरा सवाल छोटी गीता और बबीता से है। फिल्म की तरह क्या आपने रियल लाइफ में भी बहाना मारा है पढ़ाई से बचने के लिए? मेरा सबसे बड़ा बहाना दंगल ही था ना पढ़ने के लिए। नाइस। सुहानी? सेम हियर या। तो कभी जब हम रिहर्सल्स का जब हम बॉम्बे में थे, हम रेसलिंग सीख रहे थे, तो कभी भी मम्मी कहती थी ये ले बुक ले ले। मैं बोली मम्मी अभी मुझे डिस्टर्ब मत, कैरेक्टर में हो कैरेक्टर में हो कैरेक्टर में हो। मैं तो उनको इमोशनली ब्लैकमेल करती थी। है मम्मा इतना थक के आई हूँ, आप मेरे से अब पढ़ाई करवाओगे? जिम के कैसी बाद लेट जाती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोलने की, पढ़ ले ये वो। तो ये अच्छा बहाना था हमारे लिए। थैंक यू सो मच। अब आखिर में एक सरप्राइज है आप सबके लिए, आमिर के लिए भी, और वो सरप्राइज हमें देंगी फातिमा और सानिया। और हमें ये पता चला है कि आप दोनों बहुत अच्छे डांस स्टेप्स करती हो, आप बहुत अच्छा कोरियोग्राफी करती हैं। चेयर्स हटा दीजिए इसको, और उसके बाद वी वांट टू सी। इसीलिए आप लोग समझोगे कि आपको वहां के बिठाएं। चेयर्स हटा लो, यहाँ ले आओ कुर्सियाँ, यहाँ नहीं चेयर्स हटा लो, यहाँ ले आओ। नहीं, अच्छा वो हटा ही देंगे। सरप्राइज ये था कि हम तो कर रहे हैं डांस, आपको हमारे साथ करना है। यस, मैं तो फौरन कर लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। आ जाओ मैदान में। पहले मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ। नहीं आपको सिखाएंगे ना। अरे मुझे कुछ सिखाने अरे नहीं, बहुत आसान है। अरे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। म्यूजिक ऑन करो, मैं सिखाता हूँ। क्या सिखाओगे? म्यूजिक ऑन, धाकड़ चला दो। अरे बकवास मत करो। अरे आओ नहीं तुम लोग करो। मुझे तो याद अच्छा आप जैकेट निकालो पहले। मैं तो इसको देख के नाचूंगी। ये इतना मोटा जैकेट पहन के क्या हटाओ ना जैकेट। बता दे सबको बच के रहियो, दिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे पिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दाव से बढ़कर बीच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, वाह वाह। ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, से इसकी भी उतारनी पड़ेगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। क्या बात है। Yes, but we want to see it from Amir now. Yes, फातिमा। एक बार तो आपको जाना चल सब आइए साथी। एवरीबॉडी जायरा सानिया सिखाएगी। नाचना वाचना यार। आप जो कर रहे हो मैं फॉलो करूँ। हाँ यस। वो जोर पटक जाएगी, साने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे पिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर। ये छोड़ा ना, कुछ और करो। हम लोग कुछ नया करो जो हम फॉलो करें। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो, बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे पिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी,
वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है।